वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो फॉर यूपीएससी पीसीएस। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 का हमारा सौरमंडल, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे पृथ्वी से जो हमें आकाशीय पिंड ये दिखाई देते हैं, जो आकृतियाँ ये दिखाई देती हैं, ये तारे हो गए, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा, क्या है। ठीक है, इनके बारे में हम समझेंगे। नक्षत्र मंडल क्या है और कितने हैं। सौर मंडल समझेंगे, सौर मंडल कैसे बना, किन किन चीज़ों को मिलाएं तो सौर मंडल बन जाएगा। सूर्य समझेंगे, सूर्य पढ़ेंगे, ग्रह पढ़ेंगे, फिर पृथ्वी हम पढ़ेंगे, अपना ग्रह जिस ग्रह में हम लोग रहते हैं। फिर उपग्रह पढ़ेंगे, उपग्रह क्या होता है और किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। फिर चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्षुद्र ग्रह क्या होता है, क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे। पुच्छल तारा क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। क्यूपर मेखला ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ब्रह्मांड पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अंत में हम पढ़ेंगे ब्लैक होल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृष्ण विवर। तो कुल मिला के ये पूरा एक फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, जिसका नाम है हमारा सौरमंडल। तो आप रेडी हो? चलिए मैं रेडी हूँ, मैं आज बिल्कुल पढ़ा दूंगा, पूरा फुल कंप्लीट करवा दूंगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमारे पृथ्वी से आकाश में जो आकृतियाँ दिखाई देती हैं वो क्या है। जैसे हमें क्या क्या दिखाई देते हैं, 2-3 नाम लिखते हैं। पहला नंबर हम लिख लेते हैं तारे, तारे दिखते हैं। चंद्रमा दिखता है, यहाँ तक कि हमें सूर्य भी दिन में दिखता है, सूर्य। ऐसे करके बहुत सारे तारे जो हमें दिखते हैं। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे इनको क्या बोलते हैं। तब इनको हम बोलते हैं आकाशीय पिंड। जो भैया आकाश में दिख रहे हैं तो पिंड ही तो है, आकाशीय पिंड बोलते हैं। लिख लेते हैं आकाशीय पिंड। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए अच्छे से तो आप लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा। और इनको क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड भी बोल देते हैं, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, मतलब जैसे हमें तारे वगैरह रात में हमें दिखते हैं, चंद्रमा भी दिखता है, सूर्य भी दिखता है, और अन्य जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, कुछ दूरबीन की दूरदर्शी के माध्यम से हम देखते हैं, कुछ ऐसे ही दिख जाते हैं, कुछ नंगी आंखों से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबको हम बोलते हैं आकाशीय पिंड और खगोलीय पिंड। तो आप ये चीज़ समझ पाए तो अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। अब हम समझेंगे नक्षत्र मंडल क्या होता है। ठीक है, देखो नक्षत्र मंडल कितने हैं ये समझेंगे, और नक्षत्र मंडल कुछ इम्पोर्टेंट मुख्य हैं, प्रमुख जो हैं वो भी हम समझ लेंगे अभी यहीं पे। चलिए यहीं पे नक्षत्र मंडल समझते हैं। अब हम समझेंगे नक्षत्र मंडल टॉपिक 2। ठीक है, नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। खगोल विधाओं के अनुसार जो हमारे नक्षत्र मंडल हैं वो 88 हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नक्षत्र मंडल हम लिख देते हैं, जैसे ओरियन, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लें। ओरियन, अर्सा मेजर आपने ज़रूर सुने होंगे, ये अर्सा मेजर, इसी को हम बोल देते हैं बिग बियर, बिग बियर। और हमारा कैनिस मेजर भी लिख लें आप, कैनिस मेजर, इसको बोल देते हैं ग्रेट डॉग। स्मॉल बियर, सॉरी बियर, इसको बोल देते हैं सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि मंडल, सॉरी तारामंडल नहीं हो, सप्तऋषि मंडल। ठीक है, तो अब आप समझो जो ये सोलर सिस्टम है, इसमें दोस्तों 88 नक्षत्र मंडल हैं। और नक्षत्र मंडल के अभी सप्तऋषि तारामंडल या ध्रुव तारे की सहायता से हम लोग उत्तर दिशा का पता लगाते हैं। ये है यहाँ पे उत्तर दिशा, उत्तर दिशा का पता लगाते हैं। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लो कि उत्तर दिशा का हम लोग पता लगाते हैं। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि देखो भाई, नॉर्मली ये तो पता चल गया, ओशियन, ओरियन, अर्सा मेजर, बिग वियर इसको बोल देते हैं, कैनिस मेजर इसको ग्रेट डॉग बोल देते हैं, स्मॉल वियर सप्तऋषि तारामंडल, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन ये होता क्या है तारामंडल। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग ज़मीन पे यहाँ पे खड़े होते हैं जब, देखो आई होप दिख नहीं रहा हो, ये हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे आकाश या वायुमंडल है, ऐसे इतना लंबा लंबा। ठीक है, समझ लो यहाँ पे बहुत सारे क्या बनते हैं, जो तारों का समूह होता है, इस तारों के समूह को हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल।
क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और नक्षत्र मंडल हमारे कितने हैं, 88 नक्षत्र मंडल हैं। तो ये वाला टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, सौर मंडल। तो वो एनसीईआरटी पढ़ने तो नॉर्मल तो चलता ही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जो हमारा है सौर मंडल। टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल क्या होता है, सोलर सिस्टम वही होता है। देखो जो हमारे ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं, 8 हैं, चलो बताओ। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले बुध आता है, बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी आती है हमारी प्यारी, फिर मंगल आता है। ये 4 यहाँ पे आ गए ऊपर, ठीक है। अब नहीं, इसके बाद बताते हैं, बृहस्पति आता है, फिर हमारा शनि आता है, अपना अरुण और अपना वरुण। ये 8 हमारे क्या हैं, ये हमारे 8 ग्रह हैं। चलिए अब ये 8 ग्रह, इन ग्रहों के भी उपग्रह तो होंगे। अब ये हम उपग्रह वाला देखो यहाँ पे पढ़ेंगे उपग्रह। ये देखो हम 7वें नंबर पे उपग्रह पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक नंबर 3 है, हम जो पढ़ रहे हैं सौर मंडल, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 हम उपग्रह भी पढ़ेंगे। फिलहाल समझ लो इन्हीं ये जो ग्रह हैं इन्हीं के तो उपग्रह होंगे, जाहिर सी बात है। चलिए अब हम समझते हैं सौर मंडल क्या होता है। देखो हमारा इन सब के बीच में एक और भी तारा भी है जो हमें पूरे को रोशनी प्रदान करता है, ऊष्मा प्रदान करता है। उसको सूर्य बोलते हैं, राइट, उसको सूर्य बोलते हैं। तो देखो अब समझते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन समझो पहले इसकी। यहाँ हम लिखेंगे सूर्य और ये जो 8 ग्रह हैं, सूर्य और 8 ग्रह, सूर्य और 8 ग्रह। अब इन ग्रहों के उपग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह, देखो सूर्य, 8 ग्रह और इन ग्रहों के उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड। जैसे मैंने बताया था आपको खगोलीय पिंड जो होते हैं, जैसे बताऊं कुछ अन्य खगोलीय पिंड क्या क्या, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, पुच्छल तारा हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। क्षुद्र ग्रह, ये सब चीज़ें हम नोट कर देंगे। जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये सब मिला के हमारे सौर मंडल को बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूँ। सौर मंडल को बनाते हैं। देखो इस पूरे सौर परिवार का जो मुखिया होता है, वो समझो कौन होता है, जो मुखिया होता है वो होता है सूर्य। मुखिया हमारा सन होता है, ठीक है। इस पूरे सौर परिवार को, इसका सूर्य सौर परिवार का मुखिया भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह और इनके उपग्रह सभी इनके ओर परिक्रमा करते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, पुच्छल तारा हैं, उल्का पिंड, वो भी इन्हीं ग्रहों के साथ भी ऐसे चक्कर लगाते हैं। अभी हम समझेंगे क्या होता है, क्या कुछ सब कुछ समझेंगे। चलिए अब हमने ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 अब हम पढ़ेंगे सूर्य, ठीक है। टॉपिक नंबर 4 अब हम पढ़ेंगे सूर्य पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल के केंद्र में बिल्कुल स्थित है, बिल्कुल बीचों बीच। अगर हम सूर्य यहाँ पे बनाएं, ये जैसे मेरा सूर्य है, ऐसे हम बनाने की कोशिश करें तो ये मुख्य रूप से 2 गैसों से मिलकर बना, और भी अन्य गैसें हैं लेकिन मुख्य रूप से, जैसे पहला नंबर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हीलियम, इन 2 गैसों से मिलकर हमारा सूर्य बना हुआ है, जो कि अत्यधिक गर्म गैसें होती हैं। जो और दोस्तों एक बात और हम आपको बताएं, जो ये हमारा सूर्य है, जैसे मान लो ये हमारा एक सूर्य है, और जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी, पता कितनी पृथ्वी सूर्य में समा जाएगी, सूर्य कितना बड़ा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सूर्य कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो हम अपने पृथ्वी से इसकी तुलना करेंगे, पृथ्वी से तुलना करेंगे तो जो हमारी पृथ्वी है वो 13 लाख पृथ्वी इस सूर्य में अंदर चली जाएंगी, इतना बड़ा हमारा सूर्य है। तो आज समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूँ आपको। और इसका काम क्या है, कार्य समझो, सूर्य का कार्य क्या है, ये पूरे सौर मंडल को ऊष्मा प्रदान करता है, ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। और पृथ्वी, देखो सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग, सूर्य जो हमारा है पृथ्वी से
सी ये मानो यहाँ पे ये सूर्य है, यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, तो ये इनके बीच की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है लगभग, ठीक है, लगभग में बोला है मैंने। और प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 लाख प्रति मीटर सेकेंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड। ये हमारी जो हमारा प्रकाश होता है इस इतने चाल से हमारी पृथ्वी में, मानो यहाँ पे एक ये हमारा प्यारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, तो प्रकाश की चाल से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जो हमारा प्रकाश चलेगा, तो हमारे जो पृथ्वी है उसमें आप आने में उसको जो वक्त लगेगा 8 मिनट 19 सेकेंड का टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया। देखो इस सूर्य के क्रम में तीसरा ग्रह है, ये हमारे सूर्य भगवान है, उसके बाद हमारा ये बुध है, बुध के बाद क्या है, शुक्र है, शुक्र के बाद ये हमारी पृथ्वी है। ये नंबर वाइज देखा जाए तो हमारा 3rd नंबर पे आ रहा है, और आकार शेप के रूप में देखें तो हमारा 5th सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। चलिए अब आगे हम ये समझते हैं इसकी पृथ्वी के बारे में। जो पृथ्वी है सबको पता है कि हमारे सूर्य में सूर्य हमारा कितना बड़ा है, ये 13 लाख पृथ्वी के जो गोले हैं ये इसमें सूर्य में समा जाएंगे, तब हमारा सूर्य पूरा कंप्लीट होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी का पहले नंबर देखेंगे, पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का शेप कैसा है। देखो भैया आकार जो हमारा पृथ्वी का है वो जो है वो देखो 2 जगह आकार देखते हैं पृथ्वी का, ध्रुवों और मध्य में। ध्रुव में थोड़ा चपटी टाइप का है, ठीक है, और मध्य में जो हमारा पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, वो हमारा है उभरा हुआ। देखो कैसे, ऐसे थोड़ा चपटा है हो गया, ये थोड़ा उभरा हुआ, कुछ इस टाइप का हमारी पृथ्वी है, जिसको इस आकार को हम बोल देते हैं, जो हमारी पृथ्वी का आकार है इसको बोलते हैं जियोइड, यानी हिंदी में बोलेंगे भूआब। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखें। भूआब, सॉरी गलती लिख दी है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। भूआब हम लोग बोल देंगे। देखो पृथ्वी में जल की मात्रा भी खूब है, पृथ्वी में हरियाली भी खूब है, इसीलिए इस ग्रह को हम लोग हरित ग्रह भी कह देते हैं, यानी ग्रीन प्लेनेट भी बोल देते हैं और ब्लू प्लेनेट भी बोल देते हैं, देखो कुछ चीज़ें हम ऐसे समझते जाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है। नीला ग्रह भी बोल देते हैं। और एक चीज़ हम आपको और बोल दें, जो हमारा देखो खगोल विधाओं के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों और आकाशीय पिंडों के बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है, ठीक है, निश्चित नहीं हो सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, जो हमारा है उपग्रह, टॉपिक नंबर 7 समझते हैं। अब उपग्रह क्या होता है। उपग्रह जो होता है, जैसे मानो ये मेरा ग्रह है, इस ग्रह का नाम है पृथ्वी, और पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। सबको पता है, चंदा मामा दूर के पुआ पकाए पूर के, ठीक है। चंद्रमा हमारा ये चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमा करता है और परिभ्रमण भी करता है अपनी जगह पे। हालांकि चंद्रमा वाले टॉपिक पे अच्छे से समझेंगे कि चंद्रमा कितने दिनों में, अभी मैं बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितने दिनों में परिभ्रमण कंप्लीट करना है, कितने दिनों में परिक्रमा कंप्लीट करता है, और चंद्रमा से पूरा, और चंद्रमा की कलाएं कैसी होती हैं, पूरा चंद्रमा वाले टॉपिक 2nd चैप्टर इसी का है, वो हम लोग समझेंगे। फर्स्ट अभी यहाँ पे जितना समझाएं उतना आप समझ लीजिएगा। देखो जो हमारा चंद्रमा होता है परिभ्रमण करता है, साथ ही जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के परिक्रमा करती है, सूर्य के। तो भैया ये बताओ, जब इसके परिक्रमा पृथ्वी करेगी, पृथ्वी करने के साथ साथ ये सूर्य की भी परिक्रमा कर लेगा, ठीक है, ये चीज़ समझो आप। अब हम जैसे हमने आपको ग्रह बताए थे, कितने 8 ग्रह बताए थे, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें। सबसे पहले मैंने बताए थे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इनके तो उपग्रह तो होंगे ना भैया। देखो भैया इन दोनों के खींच लिए हैं सूर्य भगवान ने, क्या करें भैया, बन रहे थे तो खींच लिए गए।
अब हमारे इन दोनों के उपग्रह नहीं है, ठीक है, ये बात आप पहले से अच्छे से जान लो। अब जो हमारा पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, एक है, ठीक है। मंगल के 2 हैं और जो हमारी बृहस्पति है उसके 79 है और शनि के 82 हैं और अरुण के 27 है और वरुण के 14 हैं। ये थोड़े याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, उपग्रह वाला भी चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब कुछ बोलो तो एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, थोड़े अभी कंप्लीट नहीं, अभी हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। अब हम बोल देंगे सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन कर लेता है, तो भैया ये सबसे पास कौन है बताओ। सबसे यहाँ पे हमारा सूर्य है, सबसे पास कौन है, बुध। तो हमारे बुध प्रभु जो हैं ये सूर्य की परिक्रमा 88 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, 88 डेज में, सबसे कम समय में कर लेते हैं। अब अगर हम वरुण की बात करें तो वरुण जो हमारे प्रभु हैं ये 164.8 वर्ष लेते हैं जब हमारा सूर्य का एक परिक्रमा पूरा कर पाते हैं। भाई मुश्किल की चीज़ है, लेकिन ये जो अपने अक्ष पे हैं, बोलें तो रोटेशन ये अपने बहुत जल्दी कर लेते हैं, 16 आवर्स में, यानी 16 घंटे में रोटेशन कर लेते हैं। और हमारा जो बुध है ये अपनी जगह पे करीबन 55.6 दिन तक घूमता रहता है, फिर उसके बाद सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, 2-3 मैंने सोचा बता दें। अपनी पृथ्वी के बारे में कुछ तथ्य हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। इधर पे जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितना घूमती है, मतलब रोटेशन कितना करती है, कितने दिन का हमारा दिन होता है, तो हमारा 24 घंटे का जो होता है वो हमारा होता है दिन। 24 घंटे में वो परिभ्रमण कर लेती है, यानी रोटेशन कर लेती है। और रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो कर लेती है 365.25 दिन में, हमारी 1 साल हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब हम आगे टॉपिक नंबर 8 जो हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। लेकिन मैंने एक चीज़ वहाँ पे छोड़ दी, ऊपर मैंने पृथ्वी का व्यास छोड़ दिया दोस्तों, मुझे माफ़ करना, मैं अभी बता दे रहा हूँ। व्यास जो है वो 12,742 किलोमीटर है। और हम आगे पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो मैं वो भी आपको ऐसे कुछ समझाऊंगा बहुत अच्छे से, जैसे क्रोड होती है, क्रस्ट होती है, कोर होती है, हम सब चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 8 चंद्रमा। टॉपिक नंबर 8 चंद्रमा हम देखेंगे। चंद्रमा जो हमारे चंदा मामा होते हैं, इनका सबसे पहले हम व्यास देख लेंगे। व्यास, चंद्रमा का जो व्यास होता है वो होता है 3,474 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारे चंद्रमा का व्यास है। और अब हम देखेंगे जो हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। जैसे अभी चंद्रयान 3 जो गया है उसके बारे में भी हम अभी बात कर लेंगे थोड़ी सी। जो चंद्रयान कितनी दूरी अभी चल के जाएगा पृथ्वी से, ये हमारा, सॉरी यार, ये पृथ्वी है, गलती से मुझे सूर्य जैसा बना रहा था, ये हमारा चंद्रमा है। इसको जो बीच की जो दूरी है वो दूरी है, अलग अलग लिख दें, कुछ सही मुझे नहीं लग रहा है, ये ऐसे लिखता हूँ, 3,84,000, अच्छा लग रहा है, ठीक है। 3,84,000 किलोमीटर इसकी दूरी है। व्यास कितना है, इतना है व्यास। अब हम बात करते हैं जो हमारा ये चंद्रमा है, ये कैसे प्रकाश हमारे पृथ्वी पर मतलब नाइट में लाता है। तो ये देखो हमारा ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा चंद्रमा है, देखो लिख देता हूँ मैं अच्छे से, चंद्रमा, ये पृथ्वी और ये हमारे सूरज मामा है, सूरज चाचा हैं, ये सूर्य हैं। अब सूर्य का जो प्रकाश होता है ये जो है परावर्तित कर देता है पृथ्वी के लिए, खुद का इसका प्रकाश नहीं है इसके पास मेरे भाई, ये प्रकाश को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्शन द्वारा रिफ्लेक्शन कर देता है, ठीक। मतलब कहने का कि वो परावर्तित कर देता है। जो मानो यहाँ पे एक शीशा रख दो आप, ऐसे शीशा की भांति काम करता है, यहाँ से प्रकाश इसमें आया, ये तुरंत इधर चला गया, आपतित किरण आई और ये परावर्तित किरण में बदल गई, जो हमारी पृथ्वी पे आ गया। थोड़ा ये आप समझ लीजिएगा। देखो जो ये रोशनी आई है इसको हम चांदनी बोलते हैं, चांदनी, ठीक है, चांदनी यानी मूनलाइट। और ये सबसे निकट है हमारे पृथ्वी के, तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। यही चीज़ें हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में एस्ट्रॉइड बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। ये होते क्या हैं, देखो हम आपको समझाते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये ग्रह हमारे, 1 2 3 4 8 ही तो हैं। अभी हम समझाएंगे, एक 9 भी था, वो वाला कहाँ, उसका क्या हुआ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है।
और देखो भैया ये कौन सी है, ये हमारा मंगल है, मंगल है, ये बृहस्पति है। बृहस्पति और मंगल के बीच असंख्य संख्या में छोटे 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 पिंड, बड़े बड़े छोटे बड़े जो पिंड हैं, छोटे टुकड़े टाइप के हैं, हम कह सकते हैं पत्थर के टुकड़े कह दो आप अगर मोटी भाषा में बोले तो, ऐसे टुकड़े टाइप हैं जो कि ये गिरहों से ही टूटे असंख्य संख्या में पाए हुए पिंड हैं, जो ये गिरहों के ही टुकड़े हैं, जो पिंड बोल सकते हैं छोटे छोटे, इन्हीं को हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। किन किन के बीच में क्षुद्र ग्रह हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में एक खूब असंख्य टाइप की संख्या में भैया, ये पूरी एक मतलब इतना आकार पूरा किए, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो हमारा कह सकते हैं ये जो हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं ये क्षुद्र ग्रह हैं, आपने कभी सुना जरूर होगा इनको, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं उल्का पिंड यानी मेट्रॉइड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है पुच्छल तारा है, ठीक है, टॉपिक नंबर 10। टॉपिक भी भाई गिनते जाओ, 10 नंबर पे पहुंच गए हम लोग। धूमकेतु, देखो धूमकेतु इन्हीं को भी बोलते हैं पुच्छल तारा, कॉमेट। देखो क्या करते हैं, ये धूल बर्फ कणों से मिलकर बने होते हैं, गैसों वगैरह से। तो देखो होता क्या, आकाशीय पिंड ही होते हैं ये देखो चक्कर सूर्य की जो कक्षा में ऐसे घूमते सूर्य से चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपनी कक्षा में, घूमते 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 ये एकदम सूर्य के पास चले जाते हैं। जब इस सूर्य के पास चले जाते हैं तो जाने से ही भैया यही होता है कि जो मुख्य पिंड होता है ना कि भैया वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्प, भाई पास जाओगे सूर्य के तो वाष्प में बदल जाओगे। तो इनके पास क्या होता है, फिर एक लंबी सी चमकीली के पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है, पूंछ के रूप में। इनका मुंह सूर्य की तरफ हो जाता है और पूंछ बाहर की ओर निकल जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस प्रकार को स्थिति इनके पास बन जाती है, इनको बोलते हैं पुच्छल तारा, मतलब धूमकेतु, जो हमारे सूर्य के पास पहुंच जाएंगे घूमते घूमते अपनी कक्षा में से। जैसे हमारा उल्का पिंड जो होता था वो हमारे पृथ्वी के पास आ जा रहा था, लेकिन ये सूर्य के पास चला जाता है और इसका जो मुंह होता है वो सूर्य की तरफ होता है, पूंछ जो होती है वो हमारी बाहर की तरफ होती है। टॉपिक नंबर 11, क्यूपर मेखला यानी कि क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट ये क्या होता है, जैसे हमारा जो क्षुद्र ग्रह होते थे वो हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में खूब असंख्य संख्या में जो होते थे छोटे छोटे पिंड होते थे, वो हमारे क्या कहलाते थे, ये वो कहते क्षुद्र ग्रह कहलाते थे। अब क्यूपर मेखला क्या होती है, जो वरुण वरुण जो होता है हमारा नेपच्यून यानी वरुण सबसे लास्ट वाला ग्रह होता है। इसकी कक्षा के बाहर जो एक मोटी सी सफ़ेद टाइप की पट्टी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूपर मेखला बोलते हैं। जो हमारा धूमकेतु है, जो भी अभी मैंने पहले हमें समझा, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जो धूमकेतु था सूर्य के पास चला जा रहा था, जिसका मुंह सूर्य की ओर हो जाता था और मतलब जलवाष्प में बदल जाता सब कुछ, और ये पूंछ बाहर की ओर निकल जाती थी, वो मतलब वही वो भी इसी क्षेत्र से आता है। यानी क्यूपर जो हमारा मतलब धूमकेतु है, धूमकेतु इसी क्षेत्र से आता है। अब हम एक चीज़ यहाँ पे और समझेंगे, जो हमारा प्लूटो है, प्लूटो एक ग्रह था हमारा, प्लूटो वो भी यहीं से आता था। देखो समझो पहले, इसी मेखला में स्थित था, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगस्त, यहाँ पे हम लोग समझेंगे अगस्त 2006, अगस्त 2006 तक इसके पहले 9 ग्रह थे। ग्रह की संख्या कितनी थी, 9 थी। और देखो यम, इसको हिंदी में प्लूटो को हम बोल देते हैं यम बोलते हैं, ठीक है। यम 9वां ग्रह था। ये देखो ये हमारा नेपच्यून यानी वरुण था, सूर्य के चारों ओर वरुण की एक कक्षा होगी, तो ये कर क्या रहा था, जो हमारा यम था यानी कि प्लूटो था, ये सूर्य की चक्कर तो लगा रहा था, लेकिन ये वरुण की कक्षा में अतिक्रमण कर रहा था। अतिक्रमण करने की वजह से हमारा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, इसको निकाल दिया, श्रेणी से हटा दिया। तो गाइज ये एक स्टोरी थी, और अब हम लोगों के पास बचा है ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्लैक होल। अब हम सिर्फ इतने 3 चीज़ें एक विशेष वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझेंगे। आज मुझे आई फ्लू भी हो रखा है, लेकिन मैंने चाहा कि ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएं आपके लिए। और अब लगातार NCERTs के जो हमारे वीडियो लेक्चर हैं इसी प्रकार चलेंगे दोस्तों। जैसे आज मैंने ये टॉपिक्स वगैरह लिखे, उसके बाद हमने आपको सारे बताए के करके, आज हालांकि कुछ मैंने जल्दी किया है, अगली बार से हम और भी ज़्यादा अच्छे से
समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद गाइज।